नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस दिशा में होनी चाहिए दीपक की लौ। जानिए वास्तु के अनुसार। वास्तु शास्त्र में दिए गए हैं दीपक जलने के नियम। हमारे धार्मिक शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाले पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र में दीपक जलने और उसे रखने के संबंध में कोई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तु शास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नंबर 1, पूर्व दिशा। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। मंत्र दीप जति परम ब्रह्मा, दीप जति जनार्दन, दीपो हरति मे पाप, संध्या दीपेश नमस्तुते, शुभ करतु कल्याण मार्ग, सुख संपदा, शत्रु विद्धि विनाशाच, दीप जति नमस्तुते। नंबर 2, पश्चिम दिशा। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। मंत्र शत्रु विद्धि विनाशाच, दीप जति नमस्तुते। नंबर 3, उत्तर दिशा। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इन मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। मंत्र दीप जति परम ब्रह्मा, दीप जति जनार्दन, दीपो हरति मे पाप, संध्या दीपे नमस्तुते, शुभ करतु कल्याण मार्ग, सुख संपदा, शत्रु विद्धि विनाशाच, दीप जति नमस्तुते। नंबर 4, दक्षिण दिशा। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इन मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। मंत्र दीप जति परम ब्रह्मा, दीप जति जनार्दन, दीप हरति मे पाप, संध्या दीपे नमस्तुते, शुभ करतु कल्याण मार्ग, सुख संपदा, शत्रु विद्धि विनाशाच, दीप जति नमस्तुते। घर में सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा, इससे दूर रहती है वास्तु दोष और बढ़ती है सकारात्मकता। घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं वे दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर रहते हैं। उज्जैन के आचार्य पंडित सतीश नगर के अनुसार दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा जल्दी सफल हो जाती है। जानिए दीपक से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाती है। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्य में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करति कल्याण आरोग्य धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप जयति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीप की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर रहते हैं। देवी देवताओं के सामने दीपक लगाने से पहले रखे ध्यान, तभी मिलेगा पुण्य लाभ। देव पूजा में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है। मान्यता घी या तेल का दीपक जलाने की परंपरा रही है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बातियां हो, यह जानना भी बेहद जरूरी है।
यही जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्यों की पूर्ति का कारण बनती है। दीपक और ग्रह स्वामियों पर पड़ने वाला प्रभाव किस भी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नियम से अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर जातक शत्रु पीड़ा से पीड़ित हो तो सरसों को तेल का दीपक भैरव जी के समक्ष जलाना ठीक रहता है। भगवान सूर्य की प्रसन्नता और कृपा के लिए सरसा का तेल का दीपक जलाए। शनि तिल के तेल का दीपक जलाने से प्रसन्न होती है। पति की आयु के लिए मोहले का तेल और राहु केतु ग्रह की शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाए। किसी भी देवी या देवता पूजा में शुद्ध गाय का घी या एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से प्रचलित करना चाहिए। विशेष रूप से भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय दो मुखी घी वाला दीपक, माता सरस्वती की आराधना के समय और शिक्षा प्राप्ति के लिए जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बातियां वाला घी का दीपक जलाए। भैरव साधना के लिए चौमुखी सरसों का तेल का दीपक जलाना ठीक रहता है। मोक्षमा जीतने और भगवान कार्तिक की प्रसन्नता के लिए पंचमुखी दीपक प्रभावी होते हैं। भगवान कार्तिक की प्रसन्नता के लिए गाय का शुद्ध घी प्रयोग में ले और पीले सरसों का दीपक जलाए। 8 और 12 मुखी दीपक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए होते हैं। इन्हें पीली सरसों के तेल में प्रचलित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए 7 मुखी घी का दीपक और भगवान विष्णु की दशावतार आराधना के समय 10 मुखी दीपक जलाने चाहिए। पीतल स्वर्ण धातु को हो सकते हैं, लेकिन मूंग, चावल, गेहूं, उड़द, ज्वार को समान मात्रा में लेकर इसके आटे से बनाया दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी किसी साधना में अखंड ज्योत जलने का भी विशेष विधान है, जिसे शुद्ध गाय के घी और तिल के तेल के साथ भी जलाए। घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए? वैसे तो घर के मंदिर में एक दीपक जलाना ही पर्याप्त होता है। ईश्वर के समक्ष दीपक जलकर हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पूजा और दीपक के प्रकार। इष्ट सिद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा और गोल दीपक प्रयोग में ले। शत्रुनाश आपत्ति निवारण के लिए मध्य में से ऊपर उठा हुआ दीपक इस्तेमाल करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए त्रिकोणे दीपक का प्रयोग करें। दीपक मिट्टी, आटा, गणेश जी के सम्मुख घी का 3 बातियां वाले 3 मुखी दीपक जलाने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माँ सरस्वती जी के सम्मुख घी या तिल के तेल का 2 बातियां वाले दीपक जलाने से उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती है। श्री लक्ष्मी नारायण जी के सम्मुख मौली की बाती का घी का दीपक हल्दी एवं सिंदूर डालकर जलने से जीवन में तरक्की एवं सफलता प्राप्ति होती है। धन संपदा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी के सम्मुख 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भोलेनाथ शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। शिवलिंग के समक्ष तिल के तेल के 3 दीपक जलाने से संपूर्ण कष्टों का निवारण होता है और दुख दरिद्र दूर होता है। घर के मंदिर में 5 मुखी दीपक जलाने से कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से छुटकारा मिलता है और कानूनी मामलों में जीत हासिल होती है। हनुमान जी के सम्मुख 8 बत्तियों वाले तिल के तेल का दीपक अथवा लाल बत्ती वाला चमेली के तेल का 3 मुखी दीपक जलने से अनजाने भय से मुक्ति मिलती है तथा सभी कष्ट दूर होते हैं। शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ओम जिस घर में प्राप्त स्वयं दीपक नहीं जलता उस घर से दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती है? मंत्र से दीपक कैसे जलाता है? घर के बाहर मध्य रात को दीपक क्यों जलाना चाहिए? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसके सामने प्रतिदिन 16 बत्तियां का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान के 10 अवतार की पूजा करते हैं
तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए 10 मुखी वाला दीपक जलाना चाहिए। इष्ट सिद्धि के लिए तथा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रवृत्ति करना चाहिए। जिस घर में प्राप्त स्वयं दीपक नहीं जलता, उस घर में दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती है? इसे पूजा करने का एक तरीका भी मान सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं, बल्कि घर में दिया जलाना कोई तरह से फायदेमंद भी है। चलिए हम आपको बताते हैं सुबह और शाम के वक्त हर रोज घर में दीपक जलाने के लाभ। दीपक जलाने के लाभ: अंधकार होता है दूर। घर में सुबह और शाम के वक्त दीपक जलाने से घर का अंधकार दूर होता है। दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिन घरों में नियमित तौर पर प्राप्त हो सायंकाल में दीपक पूजा स्थल पर, तुलसी जी के पास, घर के मुख्य द्वार पर, अन्य स्थान जहां पर अंधकार रहता हो नहीं जलाया जाता है तो वह नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप होता है, जिससे आपके घर और आसपास में अशांति और भय बढ़ता है। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता है। तनाव, क्रोध, चिंता, बच्चों का व्यवहार, आक्रमण, पैसे न बचाना, भय, शोक, सब प्रकार के दुखों का आगमन हो जाता है। और जहाँ नियमित दीपक जलते हैं वहाँ तो प्रभु स्वयं उपस्थित रहते हैं। तेल से जले दीपक का प्रभाव: इसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। शुभ शक्तियां होती है आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है वह कभी अंधकार नहीं होता और उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। हानिकारक कोणों का होता है नाश: दीपक जलना न सिर्फ न धार्मिक नजरिया से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। बीमारियों को दूर भगाने में मददगार: घर में सुबह और शाम के वक्त दिया जलने से बीमारियों घर परिवार के सदस्यों से दूर भागती है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है। घी के चर्मरोग दूर करने के सारे गुण मजबूत होते हैं, इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। घर में होता है सुख समृद्धि का वास: जिस घर में सुबह शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह है दीपक जलने के फायदे। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि ये हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। इसीलिए घर में सुबह और शाम के वक्त दीपक जरूर जलाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।